हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल की साइंस एंड इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर आपके सामने मैं आया हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है पत्र लेखन। इस सभी के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसमें जो कि हर क्लास के लिए उपयोगी है, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th या 12th हो। और इसमें से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो 10th की बात करें या 12th की बात करें, सब में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र लेखन आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिसको आप देखें और समझें। जिसमें सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, आप देखते होंगे हमेशा कि निवेदन पत्र क्या है या आवेदन पत्र क्या है। हमेशा ये आता ही आता है, हर परीक्षा में आपका 5 नंबर का आता ही आता है। जो आवेदन पत्र में ये कहा जाता है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें इतने तरह की छुट्टी की मांग की गई हो। ये हमेशा अक्सर विद्यालय में कहा जाता है कि छुट्टी लेनी हो तो आप ऐसा करें। या दूसरी बात करें, आप बैंक में जाते होंगे तो बैंक में भी कहा जाता होगा कि आप एक आवेदन पत्र लिख कर दिखा दीजिए मुझे। अक्सर बच्चे किसी आवेदन पत्र को नहीं लिख पाते, जिस कारण से उनको दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है और वो दूसरे से आवेदन पत्र को लिखवाते हैं। तो आज मैं सारी क्लियरेंस आपका दूर करूंगा, सारे के सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा। सिर्फ एक आवेदन पत्र आपको बताऊंगा, आप उसको देखें और समझें और उससे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कैसे आवेदन पत्र लिखते हैं मैं आपको इंफॉर्मेशन भी बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का आवेदन पत्र। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, एक मैंने रेडी लिया हुआ है कि अपने प्रधानाध्यापक पद से आवेदन पत्र लिखें जिसमें 2 दिनों की छुट्टी की मांग की गई हो। तो जैसे ही चाहे आप पत्र लिखें या आवेदन पत्र लिखें, पहला काम आपका ये होना चाहिए कि जिस भी पेज में आप लिखते हो, चाहे वो सादा पेज हो या रोलिंग का पेज हो, कोई भी पेज हो, सबसे पहले क्या करेंगे, आप उस पेज को 4 भागों में मोड़ेंगे। अब 4 भाग में मोड़ेंगे, उस चीज को कैसे मोड़ते हैं मैं आपको जरा सा समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपके सामने एक पेज है, ठीक है, ये पेज है, मैं आपको इस पेज को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक पेज है, यही बच्चे गलती करते हैं, समझते हैं क्यों नहीं हमको नंबर मिल पाता या हमारे एप्लीकेशन या लेटर क्यों अच्छा व्यूज नहीं जाता है, क्या दिक्कतें होती है, मैं आपको समझाइए। ये आपके सामने पेज है। अब सबसे पहले ये काम करेंगे, इस पेज को 4 भाग में मोड़ेंगे। कुछ इस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको करना है कि इस पेज को कुछ इस प्रकार से मोड़ देना है। ये देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, ये एकदम बिल्कुल बराबर करके इसको मोड़ेंगे। ये रहा एक भाग, इसको ऐसे मोड़ लेंगे। देखिए ऐसे मोड़ लिया। फिर इसको हम क्या करेंगे, सेम ये चीज पेज को ऐसे मोड़ लेंगे। अब देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, ये पेज बिल्कुल 4 भागों में बट गई है। लेटर एप्लीकेशन लिखने का सबसे पहला तरीका यही है। देखिए आपको दिख रहा होगा 4 भाग में दिख रहा है। अब इस 4 भाग में क्या करना है, ये जो आपका एक भाग बच रहा है इसको छोड़ देना बिल्कुल। देखिए सामने आपको बच रहा होगा, ये एक भाग बिल्कुल इसे छोड़ देना है और सेकंड वाले भाग यहां से शुरुआत करके जो भी चीज आपको कंटेंट देनी इसी के भीतर लिखना है, इस वाले पेज से बाहर नहीं आना है। तो ठीक उसी प्रकार से मैं ये क्या करता हूं, मैं इसको एक इसका मान लेता हूं हाशिया। ये इसका हाशिया बस मुझे ये मान लीजिए कि ये बोर्ड मेरा है, ये पन्ना है और इसको मैंने 4 भागों में मोड़ा दिया, एक भाग इसके निकल गया, बाकी शुरुआत हम यहां से करेंगे। और शुरुआत कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। शुरुआत करेंगे सेवा में, शुरू हो गया एकदम बिल्कुल व्याकरण चिन्हों का प्रयोग करते हुए चलना है आप लोगों को। सेवा में यहां नीचे आएंगे कोमा, ये कोमा लगा के नीचे आएंगे श्रीमान, श्रीमान। उसके बाद में करेंगे प्रधानाध्यापक महोदय, जैसे ये करेंगे यहाँ पर लगाएंगे पूर्ण विराम। इसके बाद हमारा ये काम होता है कि हम करते हैं क्या है, तो हम जहां जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो तो विद्यालय के बारे में हमको लिखना होता है। तो अब जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे हो उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा। हमने लिखा मध्य विद्यालय जितवारपुर, जो आपका प्रखंड है दरियापुर सारण, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ आपको लिखना है कि इसके द्वारा आप ले रहे हैं छुट्टी, आपको ये लिखना होगा द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय, ये हो गया फुल स्टॉप। अब यहाँ लगाएंगे हम लोग विषय। अब विषय किसके विषय में लिख रहे हैं, तो मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए, लिख देंगे 2 दिनों की छुट्टी हेतु। इतना करने के बाद में हम शुरुआत करेंगे, सामने देखिए महाशय, महाशय है, यहां से शुरुआत करेंगे। देखिए सविनय निवेदन है कि मैं, यहां अपना नाम रखिएगा, जैसे मैं मुंह बोलता हूं राम कुमार। फिर यहां शुरुआत करेंगे वर्ग 10th तथा क्रमांक 20 है।
निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, पूर्वक कहना चाहता हूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं अपने वर्ग में दिनांक जितना तारीख से जितना तारीख आप छुट्टी लेंगे उसको आप लिखेंगे यहाँ पर। तो आज मान लीजिए कितना तारीख है, आज है 20 तारीख है, तो लिख देंगे 20/10/24 से 21/10/24 तक अनुपस्थित रहूंगा। फिर नीचे शुरू करेंगे, अतः श्रीमान से आग्रह है कि उक्त तिथि को छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। अब जैसे ही इतना कर देंगे तो नीचे हम लिख देंगे धन्यवाद। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जगह नहीं होने के कारण मैं यहाँ नीचे में लिख पा रहा हूँ, या आप इसको नीचे ही लिखेंगे। जैसे ये खत्म होगा तब इसके नीचे ही लिखेंगे, और उसके बाद में नीचे आप क्या करेंगे, नीचे उसके बाद करेंगे शुरुआत कि आपका आज्ञाकारी लड़का होगा तो छात्र लिखेगा, और लड़की होगी तो छात्रा। उसके बाद में नाम, वर्ग क्रमांक और दिनांक कुछ इस प्रकार से होंगी, और ये आपके बहुत ही ज्यादा फायदेमंद के लिए होगी, बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा आपके लिए। और इसको देखे और समझे। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि जैसे ही हम यहाँ काम करते देखिए लिखते हैं, जैसे मैंने बोला कि नहीं होने का मैं अपने वर्ग दिनांक इतना से इतना तक अनुपस्थित रहूंगा। तो देखिए रहूंगा का प्रयोग कब करेंगे, जब मान लीजिए कि मुझे आज और कल स्कूल छुट्टी मारना है, और मैं आज ही यदि स्कूल में जाकर एप्लीकेशन जमा करता हूं तो वहां मैं लिखूंगा रहूंगा। ठीक है, समझे बात को आप। मैंने बोला कि यदि आप जिस दिन 2 दिन छुट्टी मारने वाले हैं उसी दिन एप्लीकेशन यदि आप स्कूल में जमा करवा दे रहे हैं, किसी के हाथ भेज भी दे रहे हैं, तो वहां आप लिखेंगे रहूंगा। और यदि आप 2 दिन छुट्टी मारने के बाद तीसरे दिन स्कूल अपने साथ एप्लीकेशन लेकर जा रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अनुपस्थित रहूंगा नहीं करके लिखेंगे अनुपस्थित रहा था। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पर आप जब भी तीसरे दिन स्कूल जाएंगे छुट्टी के बाद एप्लीकेशन लेके जाए तो वहां पर रहूंगा नहीं लेके क्या लगाएंगे, रहा था। तो इस प्रकार से आपका पहला आवेदन पत्र कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे बैंक में हम आवेदन पत्र देते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे मोबाइल नंबर जुड़वाना हो या खाता से मोबाइल लिंक करवाना हो, आधार से लिंक कर किसी भी चीज से बैंक से संबंधित कोई भी आवेदन पत्र लिखना हो, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।